हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं मनीष भारद्वाज सचिन कंप्यूटर क्लासेस काशीपुर उधमसिंह नगर से आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो देखिए एचडी यादव मैथ में इस समय हम जो ले रहे हैं वो आपका चल रहा है प्रतिशतता, और प्रतिशतता में भी आपके बहुत से टॉपिक हैं। तो आपके कई प्रकार के टॉपिक जो हैं पूर्ण हो चुके हैं। तो इस समय आपका जो नया टॉपिक हमने लिया है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे। आपके नए नए प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे और इसमें आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है आपको उसका संपूर्ण हल देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, आपका चुनाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन में ये ज़्यादातर क्या करता है, दो प्रकार के उम्मीदवार देता है। एक उम्मीदवार होता है जीतने वाला, एक होता है उम्मीदवार हारने वाला। और ये क्वेश्चन में आपको प्रतिशत में दे देता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वोटों की कुल संख्या दे देगा यहाँ पर, या हारने वाले वोटों की संख्या दे देगा, या कह देगा कि इतने वोट ज़्यादा पाए। इस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 100 में हम क्या करते हैं, हम टोटल वोट मान लेते हैं 100। तो टोटल वोट 100 मान लेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ से जो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको तो हम देखेंगे किस प्रकार करते हैं। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन में वैध और अवैध मत भी आता है। वैध मत क्या होते हैं और अवैध मत क्या होते हैं। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए जो भी आपकी जानकारी है इस क्वेश्चन इस टॉपिक में, तो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस टॉपिक में तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। मतलब आपके जितने वोट थे उसमें से अवैध मत का मतलब होता है जो आपके सही से वोट पड़े नहीं है। ठीक है। सही से वोट नहीं पड़े या कह सकते हैं वो वोट आपके अवैध हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तो अवैध मत आपके हटा दिए गए हैं। जो बचे हुए मत है उसका 55% मत उसको मिले हैं। और ये कह रहा है 2% मत अवैध हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है। तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब आप देखिए कुल वोट कितने हैं, 1,04,000। 1,04,000 टोटल वोट है आपके, टोटल वोट हैं। अभी कह रहा ये जो वोट है इसका 2% वोट तो आपके अवैध है। अब आप सोचिए आपके टोटल वोटों की संख्या 100 होती है, 2% वोट आपके अवैध घोषित हो गए तो कितने बचेंगे वैध आपके 98 बचेंगे। हमने 98% निकाले। ठीक है। तो ये आपके वोट जो इस समय निकाल कर अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो इस समय आपका जो क्वेश्चन सोल्व करके आएगा ये आपके आ गए वैध वोटों की संख्या। अभी कह रहा है कि जो आपके वैध वोट हैं उसका 55% मिले हैं। तो इसका कितने परसेंट वोट मिले आपको, 55%। तो हमने डायरेक्ट 55% निकाल लिया। तो ये क्या आ गए, ये वो वोट आ गए जो उसको 55% वोट मिले हैं। ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सोल्व कर देखिए, ये आपके दोनों जीरो यहाँ कट गए, आपके इस वाले जीरो से जीरो कट गया। अब आपको नीचे 10 बचा है, काटिए आप देखो, 2 से काटो, 5 से काटो, 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55। अब आप काटिए यहाँ से 2 से काटिए, कितने मार जाएगा, 49 मार जाएगा। कितनी मार गया, 49 मार। देखो 104 और 11 तो गुणा करो, 11 करेंगे 11 चौक 44 आ गया और 11 गुना 11 आ गया। ये आ गया आपका 49। तो देखिए आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 11 44 को 49 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 56056। कितना आएगा आपका 56056। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जैसे गुणा करते हैं, इसकी गुणा करने के लिए भी हम आपको अलग से कुछ बताएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। आपका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 56056। तो आपका आंसर आ गया, आपका ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो आप इस प्रकार करेंगे। जो भी आपकी मल्टीप्लाई करने का जो रूल होता है आपका कि 1100 से ज़्यादा है, ये आपको 49 से 50 से कम है, इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे अलग से बताया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम आपको अलग से कुछ सेशन लाएंगे। फिलहाल आपका जो सेशन चल रहा है प्रतिशतता, तो उसी से रिलेटिव हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। तो जो आपका डिवाइड किस तरह करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और शॉर्ट ट्रिक से आप वर्ग किस प्रकार करेंगे, मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको हम बताए जाएंगे। ठीक है। तो ये ज़्यादातर रूल जो फॉलो जो होता है रूल आपका, जैसे 49 है तो 50 के समथिंग, 45 प्लस या 55 माइनस से कम ज़्यादा वाला। ठीक है। तो आप यहाँ पे वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आपका जितना ज़्यादा बार आप करोगे अनुभव से होगा। ठीक है। 56056 आ गया। तो ये जो आपका आया है ऑप्शन नंबर सी हो गया है आपका। तो ये आपके आए हैं कुल वोटों की संख्या, कुल वे वोट जो 55% वाले उम्मीदवार को मिले हैं। तो कितने हो गए आपके 56056, 56,056 वोट।
दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, क्वेश्चन कह रहा था कि विधानसभा का चुनाव है, कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं। कितने मिले हैं आपके? 55% मत। और वो कह रहा है 2% मत आपके अवैध घोषित कर दिए गए हैं। टोटल जो वोट पड़े हैं वो आपके 1,04,000 हैं। देखिए, और ये कह रहा है कि जो 55% मत जो मिले हैं वो कितने मत मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल वोटों की संख्या रखिए, कुल वोट कितने? 1,04,000। तो जो कुल वोट है उसका 2% वोट आपके अवैध घोषित किए गए हैं। 2% अवैध तो कितने बचे आपके? 98 बचे। 98% आपके हो गए, तो ये आपका आ गया वैध वोट। जो वैध वोट हैं उसका 55% मत मिले हैं उसको, तो 55% निकाले हमने डायरेक्ट। तो ये जो आपका क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इसको सोल्व करा तो आपका आ गया 56,056। कैसे सोल्व कर? देखो, दोनों 0 से 2 0 कट गया आपके, इस 0 से 0 कट गया, यहाँ 10 बचा तो 5 दूनी 10 और 11 पंजे 55, यहाँ 2 से काटा 98 को 49 बन गया। 11 गुणा 11 चौक 44 और 11 11 11 से 44 को 49 से गुणा करेंगे आपका आएगा 56,056। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, कहीं क्या करता है वो कुल वोटों की संख्या दे देता है, तो वहाँ पर जहाँ कुल वोटों की संख्या दे देता है तो वो तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर देते हैं। कहीं क्या कहता है कुल वोटों की संख्या पूछता है, कहीं कहता है हारने वालों को मत बताइए कितने मिलेंगे, जीतने वाले को कितने मिलेंगे या कितने वोटों से वो जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखिए अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और 1600 मतों से जीत गया, डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसने बोला है क्वेश्चन में कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 60% मत मिले हैं और 1600 वोटों से वो जीत गया है। अब आप एक चीज़ सोचिए, आप नॉर्मल चीज़ सोचिए, टोटल वोट कितने होते हैं आपके? 100% होते हैं। 100% वोट में से 60% वोट इसने पाए हैं, तो दूसरे वाले ने कितने पाए होंगे? 40 पाए होंगे, क्योंकि दोनों आपके 60 और 40 100 दो ही उम्मीदवार है, तीसरा उम्मीदवार कोई यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, शुरू में इन्होंने बोल दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। देखिए कितने वोट पाए थे यहाँ पे? 60 वोट पाए, जीतने वाले ने 60 पाए, हारने वाले ने 40 पाए। जीतने वाले को कह रहे हैं इसको क्योंकि इन्हें ज़्यादा वोट पाए हैं। देखिए यहाँ पर इन्हें कितने पाए हैं? 60 वोट, और इन्हें कितने पाए हैं? 40 वोट। कितने वोट ज़्यादा हैं? देखिए कितने वोट ज़्यादा हैं आपके? 20 वोट ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 20% ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर नॉर्मल चीज़ बताएं कि टोटल 100 वोट है, 60% वोट इसको मिले हैं और 40% वोट दूसरे वाले को मिले हैं, तो कितने ज़्यादा मिले हैं? 20 ज़्यादा मिले हैं। कितने वोटों से जीत गया? 20 वोटों से जीत गया। और यहाँ पर कितने वोटों से जीत रहा है? 1600 वोटों से जीत रहा है। तो 1600 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 20 के। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? देखिए अगर आपसे कहा जाए जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आप क्या करोगे? 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे कहा जाए जीतने वालों को कितने वोट मिले, देखो 0 0 कट गया, काटो आप, कितनी बार गया? 80 बार गया। कितनी बार गया? 80 बार। मेन चीज नॉर्मल चीज आपके पास 80 है। अगर आपसे कहा जाए जीतने वाले उम्मीदवार को वोट बताइए, तो आप कहोगे 8 × 60, जीतने वाले के कितने हो जाएंगे? 8 × 4800 वोट आपके जीतने वाले को मिलेंगे। ठीक है, और आपसे कहा जाए हारने वालों को कितने मिले वोट? 8 × 32, कितने मिलेंगे? 3200 वोट मिलेंगे हारने वाले को। ठीक है, मगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कुल वोट बताइए। क्या? कुल वोट। तो कुल वोट कितने आपके? 100 है कुल वोट, तो 100 से गुणा के दिया आप, कितना आ गया आपका? 8000। कितना आ गया आपका? 8000 आ गया। ठीक है, देखो जिसकी वैल्यू आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, जो भी आपसे वैल्यू वो पूछेगा आपको वही वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपसे आपको बताया जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जीतने वालों को कितने वोट मिले, तो जीतने वालों को कितने मिले? 60 वोट, तो आप यहाँ से 60 से गुणा कर दी, 8 की 80 के 60 से गुणा करेंगे, 8 से 48, 4800 आ गया। वो कहे हारने वालों को कितने वोट मिले, तो देखिए 40 वोट मिले, यहाँ 80 है, 832, 3200 वोट आ गए आपके। और इस अगर कहा जाए कुल वोट बताइए, तो कुल वोट कितने? 100, तो आप 80 के 100 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8000। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? 8000 है, क्योंकि आपसे पूछा गया है बताइए कुल वोट कितने हैं। तो आपके कुल वोट कितने हैं? 8000 वोट है कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। तो देखिए आपसे क्वेश्चंस में जो भी जानकारी चाहेगा, जो भी आपसे आंसर पूछेगा, आपको वही आंसर बताना है। सिर्फ आपको यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ये पूछे या ये नंबर पूछेगा तो आप किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो आइए दोबारा बताते हैं क्वेश्चन आपको किस प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और जीतने वाले ने 60% वोट पाए हैं। तो देखिए टोटल वोट कितने हैं? 100, जीतने वाले ने 60 पाए हैं, तो टोटल 100 वोट हैं। 60 इसने पाए, तो 100 में से 60 गया। दूसरे वाले ने कितने पाए हैं? 40 वोट पाए हैं। 60 पाए जीतने वाले ने, 40 पाए हारने वाले ने। ठीक है, कितने ज्यादा वोट हैं? 20 ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? 20। और यहाँ पर कितने ज्यादा हैं? 1600। तो 1600 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 20 का हमने काटा कितनी बार गया? 80 बार गया। अगर आपसे पूछा जाए कुल वोट बताइए, तो आप 100 से गुणा कर दोगे तो आपका कुल वोट आ गया 8000।
अगर आपसे कहा जाए बताइए जीतने वालों को कितने वोट मिले, तो आप यहाँ 60 से गुणा करोगे, 8 से 48, 4800 आ गया, आपके हो गए जीतने वालों के वोट। अगर आपसे कहा जाए हारने वाले के वोट बताइए, तो आप 40 से गुणा करोगे, क्योंकि जीतने वाले के 60 है, हारने वाले के 40 है, तो आप 40 से गुणा करोगे, तो आपका आ जाएगा 3200। जो भी आपसे वैल्यू पूछेगा आप वही वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या होता है आपका, ज़्यादातर तो दो उम्मीदवार के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। 2 उम्मीदवार के बारे में जानकारी दे, 3 उम्मीदवार के बारे में जानकारी दे। हार जीत का जो फैसला करते हैं जो ज़्यादा वोट जिन 2 उम्मीदवारों ने पाए हैं, जैसे मान लीजिए 3 उम्मीदवार देते हैं और कहते हैं कि भाई एक उम्मीदवार को मिले हैं 60% वोट, एक उम्मीदवार को मिले हैं 10% वोट और दूसरे उम्मीदवार को शेष वोट, तो आप कहोगे भाई 60 और 30 और शेष 10, तो आपको उस 10% से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको हार जीत का जो फैसला होता है उन 2 उम्मीदवारों में होता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं। तो आप एक तो 60% वाला हो जाएगा, एक हो जाएगा 30% वाला, उन दोनों में ही अंतर करोगे, 10% वाले से कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। मगर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ 2 तरह के उम्मीदवारों में ही दिए जा रहे हैं। 3 तरह के उम्मीदवार के क्वेश्चन आएंगे तो आप जैसा मैंने आपको बताया इस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया। मतलब जिस उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं वो 298 मत से हार गया है। अब हम देखते हैं कितने मतों से हारा है। सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन है। पीछे वाला क्वेश्चन क्यों कहा जा रहा है, देखिए टोटल वोट कितने होते हैं, 100 वोट होते हैं। जो उम्मीदवार हारा है उसको कितने वोट मिले, 40। तो आप सोचिए 2 उम्मीदवार हैं, एक टोटल वोट 100 है, एक को 40 मिले तो दूसरों को कितने मिलेंगे, 60 वोट मिलेंगे। और ये इसने कहा है कि 298 वोटों से हारा है। कितने वोटों से हारा है, 298 वोटों से। मगर आप यहाँ देखिए कितने वोटों से हारा है, देखिए जो आपका हारने वाला व्यक्ति उसको मिले हैं 40 वोट, जो आपका जीतने वाला व्यक्ति उसको मिले हैं 60 वोट। कितने वोट ज्यादा हैं आपके, यहाँ पर आपके 20 वोट ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 20। तो आपके 298 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 20 के बराबर हो गई। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो कुल वोट कितने हैं आपके 100। अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि बताइए हारने वाले को कितने वोट मिले, तो आप यहाँ 40 से गुणा कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो आप 60 से गुणा कर दोगे। और बताइए कितने वोट ज्यादा है, तो 20 वोट ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा वोट आपके दे रखे। 16 कीजिए, आप काटिए, 20 पंजे 100, 5 बढ़ गया, 5 से गुणा करिए, 5 × 40 का 0, हाथ से लगे 4 और 5 × 45 और 4 49 और 5 × 10 4 14। तो आपका आ गया, ये आ गया 1490 वोट। तो डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी, 1490, ठीक है। तो देखिए जो भी आपसे क्वेश्चन में आपको जानकारी लेगा या जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसी की जानकारी देंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। आपका क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, हारने वाले को 40% मत मिले हैं, वो 298 मतों से हार गया। क्वेश्चन क्या था आपका, रिपीट कर रहे हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और 298 मतों से हार गया। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए टोटल मत कितने होते हैं, 100 मत होते हैं। तो आपको एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 40, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60। कितने मतों से हारा, देखिए आप, एक को मिल रहे हैं 40, एक को मिल रहे हैं 60। कितने मतों से हारा, 20 मतों से वो यहाँ पर हार गया है, ठीक है। तो आपके हारे गए मत कितने, 298, हारा कितने मतों से, 20। 298 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 की। अब आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वही वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है। देखिए आपसे कहेगा हारने वाले उम्मीदवार के वोट ज्ञात कीजिए, तो आप 40 से गुणा कर दोगे। आपसे कहेगा जीतने वाले उम्मीदवार के वोट ज्ञात कीजिए, तो आप 60 से गुणा कर दोगे। अगर आपसे कहा जाएगा कुल वोट ज्ञात कीजिए, तो आप 100 से गुणा कर दोगे। तो आपसे क्या जानकारी पा रहा है, कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए 20 से 100 काटा कितनी बार का, 5 बार, और 5 की जब 298 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 1490, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 1490, ठीक है दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए ये जो आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जिस प्रकार क्वेश्चन वो कहता चला जाएगा आप नॉर्मल तरीके से उसको करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 67 क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, ये भी 2 उम्मीदवार की बात कर रहा है, और इनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है। तो अब इसने बोला है हारने वाले को बताइए कितने वोट मिले। देखिए क्वेश्चन जो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें देखते हैं कि हारने वाले को जीतने वाले को कितने मिले हैं, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। अब आप ये तो आप जानते हो टोटल 100 होते हैं, तो आप बताइए इन्हें दे रखा क्वेश्चन में 63% मत मिले जो जीता है। अब आप सोचिए टोटल वोट कितने हैं, 100, जीतने वालों को कितने मिले, 63, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे, 100 में से 63 घटाइए, तो 30 7
37 आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है, 2 ही की बात करेंगे, तीसरी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो टोटल आप जोड़ दीजिए 100 ही आएगा आपका, 63 में 37 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसने कहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को 63% मत मिले हैं और वो 650 मतों से निर्वाचित हुआ है। अब आप सोचिए 650 मतों से निर्वाचित होने का मतलब है कि वो 650 वोटों से जीत गया, 650 वोटों से वो जीत गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जीतने वालों को कितने मिले 63, हारने वालों को कितने मिले 37। बताइए कितने ज़्यादा मिले, तो आप बताइए कितने ज़्यादा मिले, 26 ज़्यादा मिले। कितने ज़्यादा मिले 26। तो आप यहाँ पर कहोगे कि 26 वोटों से वो जीत गया है या 26 वोटों से वो निर्वाचित हो गया है। मगर यहाँ पर कितने वोटों से निर्वाचित हुआ, 650 वोटों से। तो 650 की वैल्यू किसके बराबर है, 26 के बराबर है। 650 की वैल्यू किसके बराबर हो गई आपकी, 26 के बराबर हो गई। अब आपसे पूछेगा ज़रा, हम आपसे ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जिसकी वो जानकारी आपसे चाहता है वही वैल्यू रखोगे। अगर आपसे जानकारी चाहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वोट बताइए, तो जीतने वाले को मिले 63, तो आप 63 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। आप पूछा जाएगा हारने वाले को बताइए, तो 37 मिले, 37 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपसे पूछा जाएगा कुल वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल वैध वोट कितने 100, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मगर अब हम देखते हैं इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या। इन्हें पूछा है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो बताइए कितने मत मिले चुनाव हारने वाले को। चुनाव हारने वाले को कितने मिले, 37 मिले हैं। कितने मिले हैं 37। अब आप काटिए, देखो काटिए कितने बार जाएगा आपका, यहाँ पर काटते देखो, 13 से काटिए, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 2 से काटिए 50 को कितने बार जाएगा 25, 25 बार जाएगा। 25 की 37 से गुणा करिए आप कितना आ गया, देखो 25 की 7 से गुणा करोगे तो 25 7 175, 17 हो गया, 25 तिया 75 और 17 हो गया आपका 92। कितना आ गया 92। दोबारा करिए आप, 25 की 7 से गुणा करोगे तो 175 आ गया आपका, 175 का 5 आ गया, 17 लगे आपके हासिल, 25 या 75 में 17 जोड़ोगे आपका आ गया 92। तो आपका आ गया 925 वोट मिले हारने वाले को, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, तो देखिए आपसे जो भी आपसे जानकारी पाएगा, अगर आपसे जानकारी पा रहा है कि हारने वालों को कितने मत मिले, तो आप हारने वालों को रखोगे यहाँ पे। आपसे पूछ रहा है जीतने वालों को कितने मत मिले, तो आप जीतने वालों के मत रखोगे। अगर आपसे जानकारी पा रहा है कि बताइए कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत पड़े उससे मल्टीप्लाई करोगे। देखिए जो भी आपसे जानकारी लेगा वही। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले ने मत पाए हैं 63, तो हारने वाले कितने पाए हैं 100 में से 63 घटाइए, कितना आ गया आपका 37 आ गया। तो हारने वाले कितने पाए हैं 37। अब आप देखिए 63 है, 37 से कितना ज़्यादा है आपका 26 ज़्यादा है। 26 ज़्यादा का मतलब है 26 वोटों से ये निर्वाचित हुआ है। मगर यहाँ पर ने कितने दे रखे 650 वोटों से निर्वाचित हुआ है, तो 650 की वैल्यू किसके बराबर है 26 के बराबर है। आपसे इसने पूछा है हारने वाले के वोट बताइए, हारने वाले के वोट कितने हैं 37, तो आप क्या करोगे 37 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने जब सोल्व करा तो 13 से काटा, 13 से 26 को काटा 2 बार, और बाद में 13 से काटा 65 को, 13 से काटा 50 बार, 2 से काटा 25 बार, 25 की 37 से गुणा करिए आपका आ गया 925। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वेश्चंस में जिस प्रकार भी ये कहता चला जाएगा उसी प्रकार हम इसको आगे को सोल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, और वैसे भी आते हैं आपके इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल तरीके के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत मिले 84% और 476 मतों से निर्वाचित हो गया, डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत मिले हैं, वो 476 वोटों से निर्वाचित हुआ है, तो ज्ञात कीजिए डाले गए मतों की संख्या। तो आप किस प्रकार निकालेंगे, आप देखेंगे कुल वोट कितने होते हैं 100, जीतने वालों को कितने मिले हैं 84। अब आप देखिए टोटल 100 होते हैं, जीतने वालों को 84 मिले, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे 16 मिलेंगे। यहाँ 84 मिले हैं, यहाँ 16 मिले हैं, कितने ज़्यादा मिले हैं देखिए कितने ज़्यादा मिले, घटाइए आप 84 में से 16 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 68। तो आप कहोगे 68 वोटों से वो जीता है, मगर यहाँ पर वो कितने वोटों से जीता है 476 वोटों से जीता है, और यहाँ कितने वोटों से जीता है 68 से। तो 476 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 68 के बराबर हो गई। इसने क्वेश्चन पूछा है डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, डाले गए वोट कितने आपके 100। अब आप काटिए, किससे काटोगे देखिए 17 से कटता है, तो 17 चौका 68, ये भी निश्चित 17 से ही कटेगा क्योंकि पॉइंट में तो नंबर आएगा नहीं आपका। 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे 136 और 4 से काटोगे 4 सत्ते 28, कितना आ गया आपका 700 आ गया डाले गए वोटों की संख्या। तो आपका आंसर कितना आ गया 700। ठीक है, देखिए जो आपका क्वेश्चन जो चल रहा है नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते चले जा रहे हैं। जैसे पीछे का क्वेश्चन था वही आपका आगे का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर कितना आ गया 700, आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। देखिए क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है,
क्वेश्चन जो पहले वाला है वही दोहराए जा रहे हैं कि क्वेश्चन में ने क्या कहा था कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए हैं और 476 मतों से निर्वाचित हुआ है, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा टोटल वोट कितने होते हैं, 100 होते हैं टोटल वोट, और यहाँ पर आपको वोट कितने मिले हैं, आपके 84 वोट मिले हैं। तो आप देखिए 100 वोट होते हैं, 84 इसको मिले, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे, 16। 84 में से 84 घटाया 16 का आपका। अब आप देखिए 84 मिले जीतने वाले को, हारने वाले को मिले 16। कितने वोटों से जीता है, 68 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता, 68 वोटों से जीता है। और यहाँ पर कितने वोटों से जीताया जा रहा है, 476 वोटों से जीता जा रहा है। 476 की वैल्यू 68 के बराबर है। आप काटिए 17, हम 17 से काटे 17 चौको 68, 17 से काटा 17 दूनी 34, आपका 3 बचा 13, 136, 17 8 136। अब हम काट रहे हैं इसको 4 से काटा 7 बार, तो 7 से काटा 100 की गुणा करें 700 आ गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया 700। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं चुनाव वाले क्वेश्चंस, वो आप इस प्रकार करेंगे। तो देखिए जो भी आपके डाउट हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और अपनी राय दें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।